जय श्री कृष्ण। दोस्तों यह कहानी एक छोटी बच्ची की है जिसको बहुत गुस्सा आता था। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता था। जब भी उसको गुस्सा आता वह ये नहीं देखती थी कि ये कौन है। जो मन में आता वही बोल देती। कभी कभी तो घर के ज़रूरी सामानों को भी गुस्से में ज़मीन पर पटक कर फोड़ देती। उसके माँ बाप उससे अत्यधिक परेशान हो गए। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने बच्ची को समझाने की अलग अलग तरीक़ों से बहुत कोशिशें की, पर वो बच्ची कुछ समझ ही नहीं रही थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसके टीचर से बात करी, क्योंकि टीचर ही एक ऐसी थी जिसकी वह बात मानती थी। तो उसकी टीचर ने उसकी माँ की सभी बातों को सुना और उनको बोला, आप चिंता मत करो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही उस बच्ची का गुस्सा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। उसकी माँ को समझ नहीं आया, फिर भी सोची कोशिश करने में क्या जाता है। फिर उस दिन रोज़ की तरह जब वो टीचर आई और क्लास शुरू होने वाली थी, तब टीचर ने उस बच्ची से कहा, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। तो बच्ची ये सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर टीचर उस बच्ची के साथ में उस घर के पीछे एक दीवार के सामने जाकर के खड़ी हो गई और उस टीचर ने उस बच्ची को कहा कि गेम यह है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम्हें एक कील लेनी है और आकर के इस दीवार में गाड़ देनी है। फिर उस बच्ची ने टीचर से पूछा, इससे क्या होगा? तो टीचर ने कहा, जब ये गेम ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हें अंत में पुरस्कार मिलेगा। फिर उस बच्ची ने वैसा ही किया जैसा कि टीचर ने कहा था, यानी कि अब जब भी उसे गुस्सा आता वह एक कील दीवार में जाकर गाड़ देती। तो जैसा कि उस लड़की को बहुत गुस्सा आता था, तो पहले ही दिन 10 कीलें गड़ गई, लेकिन उन कीलों को गाड़ने के लिए बार बार उसे पीछे जाना पड़ता और उन कीलों को गाड़ना पड़ता। तो उसके दिमाग में आया कि जितनी मेहनत मैं उन कीलों को गाड़ने में लगाती हूँ, उससे कम मेहनत में मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ। अगले दिन 8 कीलें गड़ी, फिर अगले दिन 6, फिर 4, फिर 2, फिर 1। फिर एक ऐसा भी दिन आया जब एक भी बार उसे गुस्सा नहीं आया और एक भी कील उस दीवार में नहीं गड़ी, जिससे वह बच्ची बहुत खुश हो गई। खुशी खुशी वह अपने टीचर के पास गई और बोली, देखिए मैम, मेरे को आज एक भी बार गुस्सा नहीं आया, इसलिए आज मैंने एक भी कील नहीं गाड़ी। तो टीचर पीठ थपथपाते हुए उसे शाबाशी दी और उस बच्ची के साथ में जाकर उस दीवार के सामने खड़ी हो गई और उस बच्ची से कहा कि गेम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अब तुम्हें क्या करना है कि जिस दिन तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, तुम्हें एक कील को इस दीवार से निकालना होगा। तो बच्ची ने वैसा ही किया, लेकिन कीलें बहुत ज़्यादा थी, इसलिए 1 महीने से भी ज़्यादा समय लग गया उन सारी कीलों को निकालने में। लेकिन एक दिन ऐसा भी समय आया जब दीवार में से सारी कीलें निकल गई। फिर वो बच्ची अपने टीचर के पास गई और जाकर के बोली, अब इस दीवार में एक भी कील नहीं है। तो उसकी टीचर उस बच्ची के साथ में जाकर दीवार के सामने खड़ी हो गई और उसने देखा कि एक भी कील दीवार में नहीं है। फिर टीचर ने उस बच्ची को एक फेवरेट चॉकलेट दिया और बोली कि तुम इस पुरस्कार को जीत गई हो। बच्ची बहुत खुश हो गई। फिर टीचर ने उस बच्ची से पूछा कि तुमको इस दीवार में कुछ नज़र आ रहा है क्या? तो बच्ची ने कहा, नहीं मैम, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सारी कीलें निकल चुकी हैं। तो मैम ने कहा, तो ध्यान से देखो, शायद कुछ समझ में आ जाए। तो उस बच्ची ने दोबारा चेक किया
और कहा कि दीवार में जो हमने छोटे छोटे कीले गाड़ी थी उसके निशान दिख रहे हैं। तो फिर टीचर ने समझाते हुए कहा, जैसे तुमने इस दीवार में कील गाड़ी, उस कील को तो तुम निकाल सकती हो परंतु निशान को नहीं मिटा सकती। ठीक उसी तरह से होता है जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप पर या किसी और पर, तो उन्हें चोट लगती है, उनको दर्द होता है और वहाँ पर एक निशान रह जाता है। उस निशान को तुम चाहकर भी हटा नहीं सकती। फिर तुम चाहे जितना मर्जी उनसे माफ़ी मांग लो। ये सुनकर बच्ची को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोने लगी और वह भागते हुए अपने माँ के पास में जा कर के गले लग गई। माँ, मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूँगी, मुझे समझ आ गया है मैंने क्या गलती करी है। और उस दिन के बाद उस बच्ची ने कभी गुस्सा नहीं किया। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। एवं अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।